नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर वर्षा राय है। मैं स्टेट टीबी ऑफिसर के रूप में एनएचएम में काम कर रही हूँ। वर्षा जी, काफ़ी महत्वपूर्ण कार्यक्रम इस समय चल रहा है, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का। सबसे पहले हमारे श्रोताओं को यही जानकारी दें कि इस अभियान के पीछे मूल भावना क्या है? देखिए, आप सब जैसा कि जानते हैं कि टीबी अपने आप में एक बहुत गंभीर समस्या है, जहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने ये लक्ष्य निर्धारित किया है हम सब के लिए कि 2025 तक हम टीबी का उन्मूलन अपने देश से कर देंगे। इस दिशा में एक कदम है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। इसमें जो हमारे टीबी के मरीज हैं, जिनको कि हम भारत सरकार की एक योजना है निक्षय पोषण योजना, जिसके तहत हम 500 रुपये प्रतिमाह हर मरीज को देते हैं। लेकिन ऐसा शासन का मानना है कि अकेले ये सहायता हमारे टीबी के मरीजों के लिए काफ़ी नहीं है। जब तक समाज का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, वो शामिल नहीं होंगे, तब तक हम समाज से टीबी की बीमारी को नहीं दूर कर पाएंगे। और साथ में जो अवधारणा समाज में फैली हुई है कि टीबी एक छुआछूत की बीमारी है, एक दूसरे से होती है और लोग दूसरों को बताने में हिचकिचाते हैं, यह धारणा को भी दूर करने का एक कदम है, जिसमें हम समाज के ही लोगों के द्वारा टीबी के मरीजों को एक सहायता पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और अगर आप बात करें कि सहायता किस तरीके की होगी, तो ये मुख्य रूप से 3 तरीके की सहायता है। एक तो न्यूट्रिशनल सपोर्ट है, जिसमें कि हमने एक फूड बास्केट कैलोरी के हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है पीडियाट्रिक टीबी, मतलब बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, जो कि समाज से ही लोग उन्हें दान करेंगे। दूसरा जो सहायता है वो डायग्नोस्टिक हेल्प है, जिसमें कि जो हमारे सहायता करने वाले साथी हैं, वो हमारे टीबी के मरीज को जो उनको डायग्नोसिस के लिए जो उनके जितनी भी जांचें हैं, उनकी दवाइयां हैं, उनका वो अरेंजमेंट वो करवाएंगे। और तीसरा वोकेशनल है, जिसमें कि हम अपने टीबी के मरीजों को किसी भी तरीके की नौकरी के लायक बनाने के लिए कोई प्रशिक्षण है वो हम दें, या फिर उनकी कोई नौकरी हम लगाएं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से आप ऐसे टीबी मरीजों की सहायता करने का संकल्प उठा रही हैं जो अभाव के कारण अपना इलाज प्रॉपर ढंग से नहीं करा पाते हैं। मैडम, आपने क्या देखा है कि इतने वर्षों में टीबी उन्मूलन के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, बहुत सारी गतिविधियां चलाई जा रही हैं, लेकिन अब जब से ये प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत हुई है, जिसमें 2025 तक का लक्ष्य इसे मुक्त करने का रखा गया है, कितना परिवर्तन आप देख रही हैं? इस टीबी उन्मूलन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में क्या कुछ नवाचार हो रहे हैं? देखिए, अगर टीबी के इतिहास की बात करें तो ये बहुत पुराना है। अगर मैं 1960 के पहले की बात करूं, जब हमारा टीबी प्रोग्राम हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे इसके नाम में भी परिवर्तन हुआ है। और जब एनटीपी कहलाता था, आज के इसमें नाम बदलकर उसका एनटीईपी कर दिया गया है, यानी नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। तो ये जो नाम में परिवर्तन हुआ है, स्वाभाविक है कि ये अपने आप में दर्शा रहा है कि हमारा प्रोग्राम अपने आप में कितना बदलाव लाया है। आज अगर हम चाहे हम जांचों की बात कर लें या फिर हम दवाइयों की बात कर लें, टीबी अपने आप में एक ऐसा पहला प्रोग्राम है जहाँ कर कि हम सारी जो जांचें हैं, वो कहीं भी आप हिंदुस्तान में कहीं भी चले जाइए, वो जांचें बिल्कुल फ्री सर्विसेज हैं। और मध्य प्रदेश में हम एक कदम आगे हैं कि जो मॉलिक्यूलर टेस्टिंग नई तकनीक से जो जाँचें हमारी टीबी की हो रही हैं, वो हम ब्लॉक लेवल तक में हम इसकी सुविधाएँ उपलब्ध करा रहे हैं। और दूसरा, दवाइयों का जहाँ तक सवाल है, भारत सरकार की तरफ से हमें फ्री दवाइयाँ हम सभी अपने टीबी के पेशेंट्स को देते हैं। और इसमें खास बात यह है कि टीबी के मरीज को अस्पताल तक नहीं आना पड़ता है दवाई लेने। जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की बेसिक यूनिट, यानी जो आशाएं हैं, जो कि डॉट्स प्रोवाइडर हमारी कहलाती हैं, वही पेशेंट के घर में जाकर प्रतिदिन दवाइयाँ खिलाती हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे बदलाव हैं। और मुझे यकीन है कि जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है 2025 का, वो हम न सिर्फ अपने आप में बल्कि समाज की सहायता से भी इसको पूर्ण कर लेंगे। वर्षा जी, देखा यह गया है कि टीबी के बारे में हमेशा ये प्रचार प्रसार किया जाता है कि टीबी पूरी तरह से हम ख़त्म कर सकते हैं, पूरी तरीके से उसका उन्मूलन हो सकता है, लेकिन बावजूद इसके जिस पेशेंट को टीबी हो जाती है, उसकी मानसिक स्थिति थोड़ी सी असंतुलित हो जाती है और उसके मन में विपरीत ख्यालात आने लगते हैं। तो इस स्थिति से उबरने के लिए आपकी किस प्रकार की काउंसलिंग चलती है, किस प्रकार के परामर्श चलते हैं, ताकि जो टीबी का पेशेंट है वो ये आश्वस्त हो जाए कि नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके श्रोताओं को आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगी कि टीबी लाइलाज बीमारी बिल्कुल नहीं है।
इसका इलाज संभव है। हाँ, इलाज लंबा ज़रूर है। अगर आपने लगातार इलाज ले लिया तो फिर कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि जो आपको ठीक होने से रोक पाए। इसलिए मेरा आप सबसे एक आग्रह है कि कृपया करके अपना इलाज बीच में ना छोड़ें। जो हमारे जितना भी फील्ड स्टाफ है, ये जो आपके यहाँ पर जिसको भी टीबी हो जाती है, तो न सिर्फ हमारी आशाएँ, आशा सहयोगी, हमारा फील्ड स्टाफ, हमारा STS, STLS समय समय पर पेशेंट का काउंसलिंग करता है, क्योंकि अपने आप में थोड़ा सा तकलीफ दे भी होता है कि अगर किसी को टीबी हो जाए, और दवाइयाँ भी हम सही समय पर पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि टीबी के जो पेशेंट हैं वो आगे आएंगे और अपना इलाज पूर्ण करेंगे। और आपकी उन पेशेंट से भी बात होती होगी जिन्हें टीबी है, और उन पेशेंट से भी बात होती होगी जो टीबी को पूरी तरीके से ख़त्म कर चुके हैं, उसे हरा चुके हैं। तो क्या अनुभव किया है आपने कि जो लोग ठीक हो रहे हैं उनकी मन की भावनाएं अब क्या हैं? देखिए, बड़ा सराहनीय कदम हमने एक उठाया हुआ है कि जो हमारे टीबी के पेशेंट होते हैं, जिनको कभी टीबी हो गई और आज के इस समय में वो ठीक हो गए हैं, तो उसको हमने नाम दिया है टीबी चैंपियंस, जो कि विजेता हैं। मानो उन्होंने टीबी पे एक विजय हासिल की हुई है, और उनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। उनको हम बता रहे हैं कि किस तरीके से मरीज को दवाइयाँ देनी, क्योंकि ऑलरेडी वो एक बार इस चीज़ों से गुजर चुके हैं, तो उन्हें सारा चीज़ों का जानकारी रहता है। तो एक छोटी सी ट्रेनिंग की वजह से वो वापस अपने गांव में जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि घबराइए नहीं, अगर आपको टीबी है तो आइए शासन के पास में। हर अस्पताल में न सिर्फ जांच की सुविधा उपलब्ध है, दवाइयाँ उपलब्ध है, बल्कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और टीबी चैंपियंस के लिए मैं एक बात आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगी कि जब आप टीबी चैंपियंस बन जाते हैं और कई नया टीबी का पेशेंट हमारे पास ले जाते हैं, तो सरकार इंसेंटिव के रूप में उनको 500 रुपये भी प्रदान करती है। अच्छा, जी हाँ। क्या बात है। तो अब अगर हम वर्षा जी पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो वर्तमान में क्या प्रतिशत है टीबी के मरीजों का, और बाकी जो हमारे अन्य राज्य हैं उनके मुकाबले मध्य प्रदेश में कितनी प्रगति हुई है इसे ठीक करने के लिए? देखिए, आज की तारीख में अगर बात करेंगे तो लगभग 98,000 मरीज जो हैं मध्य प्रदेश में वो ऑन ट्रीटमेंट हैं, और जिसमें अगर प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के संबंध में मैं बात करूं तो लगभग 88,000 से ज़्यादा मरीजों को हमने कंसेंट लेकर उनको ये सहायता हम दिला रहे हैं, जिसमें कि मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छा काम किया है, और आज बड़े जिलों में वो प्रथम स्थान पे है जहाँ पर कि हम ये सुविधाएँ उनको दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से कितनी टीबी के प्रति लोगों में जागरूकता आएगी, और जबकि महामहिम राज्यपाल ने ये इनिशिएटिव लिया है कि वो टीबी पेशेंट्स की मदद कर रहे हैं फाइनेंशियली, तो बाकी लोग इससे कितना प्रेरित होंगे? देखिए, जब से महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने जब इसका उद्घाटन किया, उसके बाद से ही हम ये परिवर्तन देख रहे हैं, और बड़ी संख्या में लोग हमारे पास आ रहे हैं जो कि सहायता देने के लिए इच्छुक हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब 7 दिसंबर को हमारे महामहिम राष्ट्रपति करेंगे, तो तमाम हमारे ऐसे जनप्रतिनिधि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो कि आगे आ रहे हैं, वो बड़ी संख्या में आगे आएंगे, और समाज के जो अच्छे लोग हैं जो कि सहायता देने में सक्षम हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो भी आगे आएंगे। क्योंकि आज की तारीख में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में 4,500 से ऊपर के लोग हैं जो कि निक्षय मित्र बन गए हैं और लोगों को सहायता दे रहे हैं। तो इस बातचीत के अंत में आप हमारे सुनने वालों से क्या अनुरोध करना चाहती हैं एक राज्य क्षय अधिकारी होने के नाते? देखिए, एज ए स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर मैं आप सबसे मेरा निवेदन है कि प्लीज़ डरिए नहीं, भागिए नहीं। टीबी अगर आपको है तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। हर जगह पर हमारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप आइए, अपना इलाज कराइए, और लोगों को भी प्रेरित करिए कि इससे डरने की बात नहीं है, इसका इलाज संभव है। इस बातचीत के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए वर्षा जी हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।